था सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन आज सबसे बड़ा विवाद राजस्थान का खाटू श्याम जी मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। आज वही ट्रस्ट के चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक घमासान मचा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव हुए थे या नहीं, सवाल ये है क्या चुनाव नियमों के तहत हुए या फिर नियमों को ताक पर रखकर कराए गए थे। खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट के एक गुट का दावा है कि ट्रस्ट का कार्यकाल पूरा हो चुका था, ऐसे में नियमों के अनुसार चुनाव कराना अनिवार्य था और पूरी प्रक्रिया विधिवत तरीके से पूरी की गई, जिसमें शक्ति सिंह चौहान को अध्यक्ष और मानवेंद्र सिंह चौहान को मंत्री चुना गया। इस गुट का यह भी कहना है कि चुनाव से पहले संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई थी और चुनाव अधिकारी की निगरानी में प्रक्रिया पूरी भी कराई गई थी। लेकिन वहीं दूसरा गुट इस चुनाव को अवैध बताते हुए आरोप लगा रहा है कि देवस्थान विभाग द्वारा धारा 38 के तहत कार्यवाही का नोटिस जारी किए जाने और चुनाव पर रोक के बावजूद चुनाव कराए गए, जो सीधे तौर पर कानून की अवहेलना है। विरोधी गुट का कहना है कि जब मामला विभाग और न्यायिक प्रक्रिया में था, तब चुनाव कराना न सिर्फ जल्दबाजी ही थी, बल्कि नियमों की अनदेखी भी थी। ये सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया पर देवस्थान विभाग की सीधी नजर थी, तो चुनाव अधिकारी ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई थी? क्या चुनाव की तारीख, मतदाता सूची और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी, या फिर चुनाव से पहले परिणाम तय करने के और बढ़ाया गया था? बड़ा सवाल ये भी है कि अगर चुनाव पूरी तरह सही थे, तो देवस्थान विभाग अभी तक इन्हें मान्यता क्यों नहीं दे रहा है? देवस्थान विभाग फिलहाल फॉर्म 8 प्राप्त होने के बाद ही चुनाव की वैधता पर अंतिम फैसला लेने की बात कर रहा है, लेकिन तब तक खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट दो गुटों में बंट चुका है। असर सिर्फ ट्रस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर की व्यवस्थाओं और आने वाले समय की तैयारी पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आस्था के सबसे बड़े केंद्र में आखिर चलेगा किसका फैसला, नियमों का या रसूख का?